Hi everyone, welcome back again at your YouTube family. So now today we are cover our central idea, the trees about the class 10 UP board and the CBSE board and the ICSE board examination and हम लोग का बोर्ड भी करीब आ गया है, तो अशरफ सर भी आप लोगों के लिए आ चुके हैं सीरीज बोर्ड का लेकर। तो यहाँ पे हम लोग लेसन नंबर जो हमारा पोएम का सेंट्रल आइडिया इंपोर्टेंट का नेक्स्ट वीडियो दूसरा वीडियो हमारा शुरू हो गया है और इसी तरह एक हफ्ते के अंदर सारे वीडियो कवर कर लिए जाएंगे और आप लोगों को सेंट्रल आइडिया हमको यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अशरफ सर है तो पॉसिबल है। सो नाउ यू ऑल यू जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो नाउ सॉरी देखते हैं कि द ट्रीज, इसका मतलब ये है ना, ट्री मतलब क्या? पौधे, पेड़, मतलब जो हमारे घर के आसपास पेड़ होते हैं ना, बस उसी के नाम पे है। इसमें पोएटिस बताना चाहेंगे कि जो हमारे पेड़ होते हैं उस पेड़ में हम लोगों ने क्या कर दिया है, उसको कट कर दिया है और उसका ध्यान नहीं रखा है। तो इसमें जो पोएटिस है वो एक बात बताना चाहेंगे कि हमें पेड़ की कीमत क्या है, पेड़ की वैल्यू क्या है, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और हमने आज उसके कट करके घर बनाना शुरू कर दिया है। तो इस चैप्टर में बस पेड़ की महत्वपूर्णता को बताएंगे पोएट, कवित्री जो कविता लिखने वाले हैं, और इसी चीज को समझना है हमें, और कुछ है नहीं, क्योंकि अशरफ सर है तो पॉसिबल है। यू आर टू जस्ट लाइक द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। देखो जब ट्री मूव करता है, मूव मतलब हिलना, जब आता है और इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में, किसमें? फॉरेस्ट। अब समझने वाली बात यहां है फॉरेस्ट और ट्री में अंतर क्या है। ग्रुप ऑफ ट्री मेक द फॉरेस्ट। जब बहुत सारे पेड़ों का झुंड हो जाता है ना, उसे हम लोग जंगल कहते हैं, क्योंकि जंगल में होता क्या है, पेड़ होते हैं। तो वही फर्स्ट लाइन कहता है द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, लेकिन जो जंगल है यहां पे लिखा है फॉरेस्ट, मतलब जो फॉरेस्ट है ना वो खाली है। क्यों? आगे देखते हैं। ऑल दिस डेज मेड नो बर्ड्स कुड सिट। पूरे दिन कोई भी बर्ड, सिट मतलब बैठना, यहां पे दिया है सिट, पूरे दिन भर कोई भी पक्षी बैठते नहीं यहां पर है। क्यों? वेयर नो बर्ड कुड सिट नो इंसेक्ट हाइड। इंसेक्ट मतलब क्या होता है? कीड़े। हाइड मतलब छुपना। बस अभी समझना है कि किसी पेड़ पे क्या पक्षी नहीं बैठेगी, बर्ड्स नहीं बैठेंगे, कोई भी चिड़िया नहीं बैठेगी? बैठेगी। लेकिन यहाँ पे पोएट क्यों कह रहे हैं कि कोई भी चिड़िया नहीं बैठी है, कोई भी कीड़ा मकोड़ा खुद को छुपाए नहीं है? देखना, अगर पेड़ रहेंगे ही नहीं तो बैठेंगे कहाँ? आज हमने उसे कट कर दिया है, पेड़ों को खत्म कर दिया है, इसलिए वजह से पोएट हमें सिखाना चाहते हैं। नो सन बरी इट्स फिट इन शैडो। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कहते हैं शैडो मतलब छाया होता है, परछाई। जैसे अगर यहाँ पे पेड़ समझो, इसको रिमोट को समझो पेड़ है, तो जब यहाँ से देखो लाइट आएगी तो इसके पिछले का जो एरिया है गाइस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये अब छाया बन गया इसका। कब बनेगा? जब ये पेड़ रहेगा। पेड़ अगर रहेगा नहीं तो छाया बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वही कहते हैं कि buried feet in shadow, no no the forest that was empty। फिर से कहा फॉरेस्ट जो जंगल है खाली है, all this night पूरे रात भर खाली है। आगे बढ़ते, वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक करो, आप लोग सपोर्ट करो यार। अशरफ सर है, हर एक चीज दे देंगे, पीडीएफ भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, जस्ट यू ऑल ऑफ सपोर्ट अस। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। लेकिन जब सुबह हुआ तो पूरी तरीके से ट्री दिखा हमें, और द पोएट से दैट द ट्रीज आर मूविंग आउट ऑफ द कंफिनेंस ऑफ द हाउसेस। जो अब ट्री है ना, अब देखो यहाँ पे मॉर्निंग क्या आ गया, पहले नाइट की बात हुई, तो वही बताना चाहते हैं कि जब पेड़ नहीं रहेगा तो चिड़िया भी बैठ नहीं पाएंगी। जब पेड़ नहीं रहेगा तो उसके आसपास वाले जितने भी वातावरण होते हैं वो सबका फायदा नहीं उठा पाएंगे। जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो लोग भी इसी के आश्चर्य पे, पृथ्वी पे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग जाते हैं, एक होता है उत्पाद, एक होता है उपभोक्ता, एक होता है हमारा तीसरा जो कि अपघटक का काम करता है, क्योंकि पेड़ को खाता है बकरी, बकरी को इंसान खाता है बकरे को, और बकरे को इंसान को कौन खाता है? चीड़ को खा जाता है। तो ये पूरी तरीके से इन्वायरमेंट बना है पृथ्वी में, अर्थ पे। ये बनाने वाले ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, नेचुरल बनाने वाले ने बनाया है। तो इस चीज को यहीं पर समझना है हम लोगों को कि जब तक पेड़ ना था तब तक कुछ ना होता था, लेकिन जैसे ही पेड़ हुआ, बड़ा हो गया, अगली सुबह बड़ा हुआ, और जाके कभी कभी आप देखते हो जब पेड़ ज्यादा बड़ा हो जाता है उसकी टहनियाँ, ब्रांचेस छत पे लटकती हैं। आम के पेड़ जिनके घर पे होगा, जिसके जिसके घर पे होगा वो कमेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्फिडेंस इनटू द ओपन फॉरेस्ट, दिस इज अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक मतलब होता है वास्तविक, अनरियलिस्टिक मतलब अनवास्तविक, मतलब जो वास्तविक ना हो।
as tree are immovable and hence we realize that the poem has symbolic meaning, we repeat trees। तो अब इसको देखो गाइस, इतना तो समझ चुके कि किस चीज की बात हुई है, क्योंकि हम बच्चों को, ये हमारा सीरीज है जस्ट 5 मिनट का, 5 मार्क्स आएगा तो ज्यादा टाइम देना नहीं है। अब समझते हैं लिखेंगे कैसे। देखो इधर आओ, हम लोग इसमें मेन पॉइंट हम लोग का रहेगा कि हम लोग इसमें लिखना कैसे शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे दिया द पोएम द ट्रीज, अब यहाँ पे बताया है बाय एड्रिन रिच। लिखने का तरीका बता रहा हूं, अभी तो समझा दिया हूं कि चैप्टर में किस चीज की बात हुई। अब ये समझना है कि लिखेंगे कैसे पेपर में। यहाँ पे दिया मतलब XYZ मतलब चैप्टर का नाम, फिर क्या लिख दिया बाय, तो आप बाय के जगह पे रिटन बाय लिखो। बाय लिखना है लेकिन उससे पहले रिटन लगाओ और उसके बाद चैप्टर के राइटर का नाम लिख लो। एड्रिन रिच शो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, ये वहीं पे बता रहे विवाद को बता, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद, वही मैन और नेचर, मनुष्य और प्रकृति के विवाद जो है, जो हम लोग आज पेड़ों के साथ खिलवाड़ किए हैं, वही एड्रिन रिच जी बताते हैं, ये इसके राइटर हैं। और याद करने का तरीका ये है कि ट्री मतलब पेड़, तो इसी तरह चैप्टर याद हो गया एड्रिन रिच ऐड, पेड़ को जितना ऐड करोगे जंगल बन जाएगा, तो याद करने का तरीका एड्रिन रिच, उतना तुम अमीर हो जाओगे, रिच तरीका, ठीक है। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ग्रोथ मतलब वही डेवलपमेंट, सोसाइटी समाज को ग्रोथ करना, डेवलप करना, विकसित करना। ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड टू नेचर देयर ओन बेनिफिट कॉज ऑफ द लॉट हार्म टू इट, मतलब यहाँ पे कहते हैं कि जो इंसान है खुद के फायदे के लिए पेड़ों को काट दे रहा है, घर बनवा ले रहा है, लेकिन उसने वातावरण को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, यही बात तो कह रहे हैं। एंड इट बी आर्डर टू रिसोर्सेज फॉरेस्ट मिनरल एचटीसी। तो इस तरह गाइस लिखना है, ज्यादा वीडियो को लेंथ नहीं करेंगे। आई होप यू ऑल ऑफ यू लाइक दिस ट्रीज central idea videos, just all of you like, supports and comment on videos what you want from us, and thank you so much। और जाके थोड़ा सा पढ़ लो क्योंकि पेपर भी नजदीक आ गया है। सो बाय बाय एवरीवन।